The GDP is growing at 7%. Why is per capita income growing only at 2 or 3%? नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 वर्षों के शासन में मोदी सरकार 5 वर्षीय योजना को कभी जिक्र नहीं की, लेकिन अंतिम समयों में भारत के लोगों को विजन 2047 का स्वप्न दिखा रही है। अपने 2 कार्यकाल में मोदी सरकार क्या की, इसके रिपोर्ट पर चर्चा देश में न के बराबर हैं। लेकिन मोदी सरकार के विजन 2047 में भारत को क्या देने वाले हैं, इस पर चर्चा जोरों पर है। भारत के लोगों के विजन 2047 देने वाला नरेंद्र मोदी वही है जिसने वर्ष 2014 में सरकार बनाई और जनता के साथ कई वादे किए और सत्ता में आए। हर साल 2 करोड़ का रोजगार देने, विदेशों से काला धन वापस लाने, किसानों की आय दुगनी करने, महंगाई कम करने, रुपया को डॉलर के बराबर करने, भ्रष्टाचार को समाप्त करने और स्त्रियों को न्याय दिलाने जैसे मुद्दों के हवाले मोदी सत्ता में आए। लेकिन मोदी के काम के रिपोर्ट को देखा जाए तो इनके रिपोर्ट में भयावह दृश्य सामने आते हैं। 2014 से लेकर 2024 के 2 कार्यकाल में मोदी मॉडल ने हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने में पूर्ण रूप से असफल रहा। 10 सालों में 2 करोड़ रोजगार देने के रिपोर्ट नहीं है। ऊपर से कई क्षेत्रों में रोजगार को छटनी कर दिए। विदेश से काला धन वापस लाने थे, जैसे बराक ओबामा लाए थे, लेकिन मोदी काला धन का 1 रुपया विदेश से वापस नहीं ला सके। और ऊपर से रिपोर्ट ये आई कि विदेशों में पहले से अधिक भारतीय पैसा जमा हो गए हैं। इतना ही नहीं, भारत के उद्योगपतियों ने सरकार के हजारों करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मोदी के गृह राज्य गुजरात व इनके करीबी लोग हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात भी खोखली साबित हुई है, जिसमें इनमें मोदी ने कृषि उपकरण, खाद, बीज के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर दी। एमएसपी देना किसानों को बंद कर दिए और ऊपर से अडानी अंबानी हितैषी कृषि कानून लाने के प्रयास में करीब 800 किसानों को अपने आंखों के सामने जान ले ली। मध्य प्रदेश के संदर्भ में पिछले 20 साल में किसान 6 गुना कर्जदार हो गया। रुपया को डॉलर के बराबर करने की बात जनता के साथ हुई थी, उसे भी नहीं कर सके और मोदी के समय रुपया डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक स्तर तक नीचे गिरी, जो उतना आज तक नहीं गिरा था। महंगाई कम करने की बात हुई थी, जैसे घरेलू गैस 400 रुपये प्रति सिलेंडर और पेट्रोल 30 रुपये प्रति लीटर देने थे, जो सिलेंडर 1200 रुपये और पेट्रोल 108 रुपये लीटर मिल रहे हैं। और महंगाई भी पिछले सरकार के अनुपात में बहुत अधिक हो गई है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर कार्रवाई के नाम पर मोदी ने विपक्षी नेताओं को परेशान किया और प्रशासन पर कब्जा किया, सरकार बनाई। पिछले 200 ईडी की कार्रवाई में 195 विपक्षियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि मोदी के कुल सांसदों में लगभग 116 सांसदों पर संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय आपात कोरोना महामारी स्थिति में भी मोदी देश के लोगों के साथ खड़ा नहीं रहा। कोरोना महामारी में विश्व के अमेरिका आदि देश अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन दे रहा था, वहीं मोदी मुफ्त वैक्सीन के दाम को पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाकर वसूलने का काम कर रहा था। आपदा को अवसर में बदलने का काम कर रहा था। कोरोना महामारी में अमेरिका आदि देश अपने नागरिकों को बेरोजगारी भत्ता दे रहा था, वहीं नरेंद्र मोदी आपदा को अवसर में बदलते हुए पीएम केयर फंड में लोगों से चंदा ले रहा था और फिर इस फंड को आरटीआई से अलग करके मामला का रफा दफा कर दिया। यही है मोदी मॉडल, जो फिर भारत के लोगों को दे रहा है विजन 2047। नोटबंदी के बाद 3 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए, 3 लाख कंपनियों को।